मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास कुछ देर में होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इलेक्शन कमीशन से फौरन फंडिंग का फौरी फैसला करने का मुतालबा। कहा, फैसला महफूज है, अब इसमें क्या रुकावट है, ताखीर समझ से बाहर है। इत्तेहादी जमातों का मुतालबा है फौरन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत का हलीम आदिल शेख को 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही का पंजाब की वजारत आला संभालने के बाद लाहौर में मसरूफ दिन। ऐवान वजीर आला में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पुलिस के चाक को चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर आला परवेज इलाही से पीटीआई के रहनुमा असद कैसर की भी मुलाकात। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग कल शाम 4 बजे होगी। कौमी असेंबली में खिताब का बुनियादी मकसद जमहूरी निजाम हमवार होना था। तमाम रियासती इदारे आइन के मुतय्यन करदा दायरे कार में रहते हुए काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। वाजे किया, इस बात को समझे बगैर हम एक दायरे में घूमते रहेंगे। जिसे खरीद न सको उसे खत्म कर दो। जरदारी और शरीफ माफिया की सोच नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। सिंध हुकूमत की जानिब से हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को फिस्तायत करार दे दिया। ना मनपसंद कानून साजी होगी, ना ही नवाज शरीफ आएगा। अब पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, सानेह मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। नैब की मनपसंद तरमीम खत्म होगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की एनपी के एमन वली खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। कहा, इमरान खान को ठिकाने लगाने की धमकी दी गई, उनकी जान को खतरा है, एफआईआर दर्ज की जाए। डॉलर का जोर, रुपया मुसलसल कमजोर। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए 92 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले, 245 रुपए पर बंद। हुकूमत अमेरिकी करेंसी को लगाम डालने में नाकाम। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने सार्फिन के लिए बिजली 9 रुपए 89 पैसे महंगी कर दी। एक माह के लिए सार्फिन पर 133 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने कराची के अवाम पर भी बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे इजाफे की मंजूरी। अगस्त की सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 57 पैसे मजीद महंगी होने का इम्कान। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम हो गए हलकान। दाल, सब्जी, तेल, घी समेत दीगर अशिया जरूरियत की कीमतों में आए रोज इजाफा। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। मासूम बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा पेशावर से गिरफ्तार। सफाक मुलजिम का 3 बच्चियों से ज्यादती और 2 बच्चियों के कत्ल का भी एतराफ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौजम अली जा कहते हैं, सफाक मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। वफाकी हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो फिर इन्हें घर भेजना होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। बोले, सिंध में बारिशों से 93 लोग जान से चले गए।
वफाक खामोश बैठा है, सैलाब पर इमरजेंसी भी नहीं लगाई गई। इमरान इस्माइल बोले पीपल्स पार्टी दावत दे रही है, इमरान खान सिंध से जुल्म का खात्मा करे। कराची में हालिया बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। जगह जगह कीचड़ से शहरियों का जीना दोबर, बदबू से सांस लेना तक महाल। सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट समेत अहम मकामात और शाहराहों से पानी न निकाला जा सका। दीगर इलाकों की हालत बद से बदतर हो गई, अवाम परेशान। सिंध हुकूमत बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दे रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। ज़राई तरक्याती बैंक से कर्ज वसूली मौखर करने का भी मुतालिबा। कहा सूबे में रिलीफ का काम भी जारी है, वफाक मदद करे। चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन जल्द हो और अवाम इन जालिमों से इंतकाम ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोई सियासी जमात कराची के मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से कयामत बरपा। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 107 हो गई। 62 अफराद जख्मी। सड़कें पुल बह जाने के बायस बलूचिस्तान का दीगर सूबों से जमीनी राबिता कट गया। सिब्बी के दरिया नाली में सैलाबी सूरत हाल। बोलान के नदी नाले बेफर गए। चमन, जाफराबाद, झलबक्सी में सैलाबी रैले ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। पंजाब में मॉनसून बारिशों से तबाही। जलालपुर भटिया में 2 बच्चे गड्ढे में डूबकर जाम बहक। नारोवाल में बोसीदा मकान की छत गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 1 शदीद जख्मी। दरिया चनाब पर मुख्तलिफ ऊंचे दर्जे का सैलाब। कल के लिए अलर्ट जारी। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग से एक शहरी जान की बाजी हार गया। मुल्क भर के सैलाब मुतासिर इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासिर इलाकों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ की मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने पर बहरिया के हेलीकॉप्टर ने लसबेला में राशन पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीली हमारे दौर की एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन नताइज हैं। वजीर आजम ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज। मोहलिक वायरस मजीद 8 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 761 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता शरह 3.65% रही। और साबिक सदर आसिफ जरदारी को कोरोना हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्दीक। कहा आसिफ जरदारी का इलाज जारी है। कौम से दुआओं की भी अपील। वजीर आजम का भी आसिफ जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।